हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कुछ सवाल है मन में तो मैं वो पूछ रही हूँ आप लोगों से पूछने आ गई, क्योंकि घर वालों से पूछो तो घर वाले यही कहते हैं कि हमने ये देखा है तो हम ये फॉलो करते जा रहे हैं, ये तुम्हें फॉलो करना है, एकदम सही है। तो मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, दिमाग में खटक रहा है, दिल में भी खटक रहा है, इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ। तो निवेदन है हाथ जोड़ के, सबसे पहले निवेदन है हाथ जोड़ के कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा। मुझे नहीं मिल रहे हैं जवाब, इसलिए मैं पूछी। और इतनी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं उठा लूँ ग्रंथ और पढ़ लूँ, मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ और मन में बातें खटक रही हैं मेरी। किसी व्यक्ति के रिश्तेदार में मृत्यु होती है, प्राण किसी व्यक्ति के रिश्तेदार में प्राण निकलते हैं, तो सबसे पहले हमारे यहाँ कहा जाता है कि मतलब पूजा करना बंद कर दो। मेरे मैके में भी मैंने देखा, मैंने ससुराल में भी यही देखा। और एक बार मैंने अपनी दादी से क्वेश्चन किया था तो मेरी दादी ने बोला कि हम ऐसे ही फॉलो करते आए हैं तो बस इसे ऐसे ही फॉलो करना है। तो बस बात खत्म। हमारे यहाँ क्वेश्चन करना इतना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से कर रही हूँ। और जितने भी सब्सक्राइब हैं प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, मुझे जानना है, क्योंकि मुझे अच्छी चीजें जान के अपने जीवन में लाना है। मैं गलत होंगी तो उस चीज को मैं सही करूं। तो सबसे पहले पूजा नहीं करना है, ठीक है, मैं भी नहीं करती। जब ऐसा कुछ होता है तो मैं भी नहीं करती हूँ, उस चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ। इसलिए मैं यही कहा गया कि हम सही हम सही हम सही। क्वेश्चन करो ज़्यादा तो ये होता है कि भाई तुम हमसे बकवास कर रहे हो, इसलिए मैं चुप बैठकर मैं क्वेश्चन नहीं करती हूँ, बट आज यहाँ पे कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें पूजा नहीं करनी है। जब इंसान के प्राण निकलते हैं तो तुलसी दल और गंगा जल मुख में डाला जाता है, गाय की पूंछ छुआई जाती है, राम नाम कहते हुए शमशान भूमि तक का लेके जाता है। जब तक बॉडी में चिता में आग नहीं लगाई जाती तब तक राम नाम लिया जाता है। लेकिन मंदिर पे पूजा नहीं की जाती। घर में के जो देवी देवता उनको बंद कर दिया जाता है, 13 दिन उनकी पूजा नहीं होती है। उनकी पूजा नहीं होती, क्यों? दूसरा, लड़कियां हमारे घर में आती हैं, मैंने अपने मम्मी के घर पे भी देखा है और अपने ससुराल में भी ये चीजें देखी है, दोनों जगह देखा है कि लड़कियां आती हैं, द्वारे पे चूल्हा रखेंगी, दाल चावल रोटी बनाएंगी, भाजी कैसे बनाएंगी, कड़ाही नहीं चढ़ाएंगी। 13 दिन कड़ाही नहीं चढ़ेगा, ये चीज को मानती हूँ कि हमारे यहाँ ये चीज फॉलो की जाती है। कड़ाही नहीं चढ़ेगी, लेकिन भगोने के अंदर रिफाइंड डालकर, मिर्ची और ये सारी चीजें डालकर और फिर भाजी इसके अंदर डालकर उस चूल्हे पे चढ़ा दिया जाएगा, बनेगा। हल्दी नहीं डाली दी जाएगी 13 दिन। हल्दी मतलब जब तक वो घंट नहीं फूटता, हमारे यहाँ होता है एक शुद्ध के बाद दूसरे दिन घंट फूटता है, और तब वो जिनके यहाँ मृत्यु हुई वो हल्दी पहले उकरेंगे, घंट फूटेगा, उसके बाद ही हल्दी छुआ देगा। लेकिन उस भगोने के अंदर धनिया पाउडर, हरी धनिया, मिर्ची, ये सारी चीजें जाती है, ये सारी चीजें जाती हैं, लड़कियां बनाती हैं और हम खाते हैं। लेकिन वही लड़कियां घर पर भगवान की पूजा नहीं होती है। क्या नहीं होती? भगवान की पूजा नहीं होती, लेकिन लड़कियां बनाती हैं, हम खाते हैं, उस चीज का हम सेवन करते हैं। कांदा लहसुन हम नहीं छोड़ते कि 13 दिन हम कांदा लहसुन छोड़ दे। भरता चोखा बनाएंगे, उसमें कांदा भरपूर डालेंगे बारीक करके, और मिर्ची और लहसुन की और ये सब की चटनी बना के रख लेंगे, टमाटर में है ना, सब ये सब चीजें डाल के खाएंगे, बट भगवान की पूजा हम नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा हमारे, वो कहते हैं ना, अच्छी चीजों को ही हम परित्याग कर देते हैं। तो मेरे वो चीज समझ में नहीं आ रही कि वो चीज मेरे समझ में आ रही हो। मेरे हिसाब से जब इंसान के रिश्तेदार में किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले नशीली चीजों को बंद करना चाहिए। तंबाकू, सिगरेट, बियर, ये सारी चीज़ों को, नशे वाली चीज़ें जितनी पदार्थ हैं उन्हें बंद करना चाहिए। लेकिन उसे किया जाएगा क्यों? क्योंकि हम मिस कर रहे हैं, हम बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए किया जाता है। उसके बाद जब औरतें नहाने जाती हैं, मैं इधर पुरुषों की बात नहीं कर रही हूँ, औरतों की बात कर रही हूँ। जब हम नहाने जाते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है, 4 का एक ग्रुप बन जाता है। वहाँ दुख में दुखी होना तो छोड़िए, वो एक ग्रुप बन जाता है जहाँ पंचायतें होती हैं, चुंगली चाय होती है, झूठ होता है, चुंगली होती है। अरे उसने ऐसे पहन के है, अच्छा वो ऐसे है, अच्छा वो ऐसे। उसी जगह पे 13 दिन में भरपूर चुंगली चाय होंगी, पंचायतें होंगी। सबसे पहले ये चीज छोड़नी चाहिए, ये चीजों को छोड़नी चाहिए, चुंगली चाय नहीं करनी चाहिए। लेकिन उधर वहां पे परपंच होगा, और जब बोलो तो कहा जाएगा नहीं हम तो परपंच नहीं करते, सब दूध के धुले बनेंगे। लेकिन मैंने अपने कानों से सुना हुआ है परपंच होते हुए जाएगा, अच्छी चीजें नहीं होंगी, परपंच होते जाएगा। तो उसका परित्याग नहीं करना है। लेकिन हमें क्या करना है? पूजा लड़कियों से नहीं करानी। लड़कियां भोजन बनाए वो हम सेवन करेंगे, बट
वो चीज़ हमें नहीं करनी है कि हमें वो चीज़ करनी है। बहू अगर अपने मैके में हो तो भर पैर रंग लगा के आएगी, मेहंदी लगा के आएगी, सारा श्रृंगार करके, क्योंकि वो मैके में है। अगर वही इंसान उस गांव से, और मैका छोड़ो उस सरहद से ही बहुत दूर है, लेकिन फिर भी फॉलो करना है, फिर भी फॉलो करना है, क्योंकि मैके में नहीं है ना, इसलिए। तो वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, वो मेरे दिमाग में खटक रही है। जब राम नाम लेके हम शमशान भूमि पर जाते हैं, शमशान भूमि तक का जाते हैं, तो उसी राम नाम का घर में हम उच्चारण नहीं कर सकते, क्यों? मतलब हम इंसान अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के कर रहे हैं। अगर अभी किसी से पूछा जाए, हमने यही देखा कि बेटियां बाहर बना रही हैं और बेटियां बना सकती हैं और हम भोजन कर सकते हैं, फिर शाम के टाइम पे हमें चूल्हा जलाना है और हमें करना है। सादा खाना था, तेल मसाला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था तेल मसाला, अचार खटाई ये सब चीजों का 13 दिन सेवन नहीं होता था। कर रहे हो तो नियम पूरा फॉलो करो ना। 13 दिन तक का किसी की चुंगली चाय नहीं होती थी, पंचायत नहीं होती थी, सिर्फ प्रभु जी का नाम का स्मरण होता था। क्यों? क्योंकि लिए भगवान जो व्यक्ति यहाँ अपना पूरा उम्र बिता के गया है, जिसने जो जर्नी है पूरा करके गया है, आपके द्वार पे आया है, तो उसे अच्छे उसके कर्मों की, जो गलत कर्म किया उसमें क्षमा याचना करना, उसे क्षमा करना और आगे उसकी बढ़ने में मदद करना, ये होता था। तो हम ये तो करते ही नहीं है। हम क्या करते हैं? हम चुगली चाय करते हैं, हम पंचायत करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा के लिए एकदम बंद कर देते हैं 13 दिन। तो मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बना रही। तो अगर किसी को तकलीफ हो, कष्ट हो, तो उसके लिए सॉरी, बट मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं भी पूछो तो ये होता है बस हम ये देखते आए हैं, हम ये देखते आए हैं। तो मुझे आधा अधूरा ज्ञान यानी जानलेवा होता है, तो मुझे आधा अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो देख के चले जाते हैं, प्लीज़ वो कमेंट में प्लीज़ बताइए। मुझे निवेदन है आप लोगों से, सच में निवेदन कर, सच क्या दिल से निवेदन कर रही हूँ, प्लीज़। ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है। सबसे पहले गलत चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए। मैंने एक बार अपने दादाजी से क्वेश्चन किया था कि दादाजी मतलब हमारे में क्या क्या मतलब ऐसे कल्चर है जो मुझे, क्योंकि हमेशा से जब मैं छोटी थी ना, मुझे अपने जो कल्चर है उसे जानने के लिए बड़ा उत्साह रहता था, लेकिन अफसोस की बात नहीं मिला, वो चीज़ें मुझे जानने नहीं मिली। तो मेरे दादाजी ने एक सीधा सा सिंपल सा एक लाइन बोला था कि हम इंसान अपने हिसाब से चीज़ों को, नियमों को तोड़ मड़ोड़ कर लेते हैं। मेरे दादाजी ने बताया, बोले उसमें हम भी शामिल हैं, और आज मैं भी शामिल हूँ उस दौड़ में, आज मैं भी शामिल हूँ। मैं खुद को भी बोल रही कि आज मैं भी शामिल हूँ, मुझे करना पड़ता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन करो तो ये होता है कि हम ऐसे देखें हम परफेक्ट हैं, तो उस पर बहस से अच्छा कि भाई वो फॉलो कर लो, ये होता है हमारे में। अब तो ये होगी ये बातें, ये तो छोड़ो, ये बातें होगी, और इसका प्लीज आंसर दीजिएगा। अब मेरे दादाजी ने जो बताया मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे दादाजी ने बताया कि 5 साल 7 साल 9 साल पर जनेऊ हो जाती थी। हमारे में जनेऊ का बहुत बड़ा महत्व होता है, जब लड़के का जनेऊ होता है ना, बहुत बड़ा महत्व होता है। 11 साल लास्ट था जनेऊ होना, बट हमारे में अब क्या होता है, जनेऊ शादी में होती है। क्यों होती? क्योंकि खर्चे होते हैं, खर्चे के साथ नियम कुछ हो जाते हैं। तो हम लड़कों से क्या उम्मीद करें, जब बच्चे का हम जनेऊ इस एज में कर रहे हैं और उसके बाद उसके कानों में मंत्र जा रहे हैं, वो नियम कानून बताया जा रहा है। आधे तो पंडित बताते भी नहीं, आधे पंडित बताते नहीं, घाई में ही लगे रहते हैं। मैं उनकी भी गलतियां क्या दूं, उन्हें भी कमाना है भाई, तो वो तो आधे नियम बताते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद को ही नहीं पता होगा, शायद नहीं पता होगा, सॉरी हाँ, बट शायद नहीं पता होगा। तो मैं अपने इधर की बातें बता रही हूँ, आज शायद नहीं पता, इतना घाई में लगे रहते तो पूरा बताते ही नहीं है। तो बच्चे क्या फॉलो करेंगे? और जनेऊ के पीछे का मीनिंग ये होता था, क्योंकि जब जनेऊ होती थी, बच्चा 9 साल तक का बच्चों का जनेऊ हो जाना चाहिए था, 11 साल तक का। मेरे भी बच्चे का जनेऊ नहीं हुआ है। तो जब हो जाता है जनेऊ, तो उसका मीनिंग रहता है कि सबसे पहले ना बच्चे को ये पंडित बताते हैं कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी सर्वश्रेष्ठ है। मतलब पत्नी के सिवा दूसरे सब बहन लगती है, माता लगती है, जैसे एज के हिसाब से वो लगती है, लेकिन जो पत्नी की तरफ तुम्हारी दृष्टि रहेगी वो सिर्फ पत्नी के लिए ही रहेगी। तो एक मर्यादा बन जाती थी, एक मर्यादा बन जाती थी। साथ में ये बताते थे पंडित
कि भक्ति भाव करो, पूजा पाठ सब कुछ करो, लेकिन माता पिता के प्रति जो तुम्हारा फर्ज है, जो नियम है, उसे करना ही है तुम्हें, उसे फॉलो ही करना है तुम्हें, उसे निभाना ही है, नहीं तो लास्ट में तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि इस संसार में आने के लिए एक माता एक पिता ही जरिया बने हैं। माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखा, उससे तुम उड़न नहीं हो, और पिता ने अपने पेट का निवाला तुम्हें खिलाया है, उससे भी उड़न नहीं हो। ये पंडित कहते थे, और इस चीज़ों को बच्चों के बच्चे मानते थे, उसके साथ सारी चीज़ें समझाते थे। ये सारी चीज़ें होती थी जनेऊ में। इसका मीनिंग ये होता था, जनेऊ के कुछ कानून कायदे होते थे, कुछ होते थे जो बच्चों को फॉलो करते रहते थे। अच्छे विचारधारा। आजकल सब बोलेंगे क्या है ये ढोंगबाजी, ये क्या है जनेऊ। जनेऊ के मतलब होते हैं, लेकिन हम इंसान हमने क्या किया, हमने उसे शादी में कि भाई हम शादी में करेंगे। वो भी एक प्रथा चल गई, एक ने किया, दूसरा ने उठ के फिर देख लिया कि हाँ अब हम शादी में करेंगे, फिर तीसरे ने कर लिया, फिर चौथे ने कर लिया, सब ने कर लिया। तो हम है ना, हमारे दादाजी ने बोला कि हम अपने हिसाब से घुमा फिरा के करते हैं कि हमें भाई इंटरेस्ट नहीं है, बस शॉर्टकट चलना है। मैं वो शॉर्टकट हमने निभा लिया। तो मुझे इसमें भी लगता है कि शॉर्टकट है कि हम 13 दिन भाई 13 दिन हमें मिला है, हम चुंगली चाय भरपेट करेंगे, क्योंकि सामने भगवान के जब बैठेंगे तो चुंगली चाय तो नहीं कर पाएंगे ना। डर तो रहेगा ना, थोड़ा तो डर रहेगा ना। अगर नियम फॉलो कर रहे हो तो इसका भी पूरा ही नियम फॉलो करो ना। मैके में हो या ससुराल में, तुम्हें नहीं करना तो नहीं करना, बट हम आधे अधूरे नियम को लेके चलते हैं। और जब बहुएं क्वेश्चन करती हैं या बेटियां, तो फिर ये कहा जाता है कि हमने ये देखा, यही सही है, ये राइट है। बस मुझे यही जानना था कि मतलब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि ये सही है कि हम सब कुछ बेटियां बनाएं और हम खाएं, वो सही है। बस भगवान का दरवाज़ा ही बंद कर देना है, भगवान का पूजा ही हमें नहीं करना है, भगवान का नाम ही हमें नहीं लेना है। क्वेश्चन मुझे अपने घर वालों से करना चाहिए, लेकिन घर वालों से जवाब नहीं मिला तो फिर यहाँ पे कर रही हूँ। और मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो देखते हैं वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ही बताना आप। बड़ी हिम्मत करके कर रही हूँ, क्योंकि बहुत जन का इसमें ये भी आएगा कॉल की ये क्वेश्चन यहाँ करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जवाब नहीं मिला इसलिए ज़रूरत थी। मुझे आधा अधूरा ज्ञान पसंद नहीं आता। मैं आगे अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बोलूँगी जब वो मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, जाहिर सी बात है जब मैं दादी बनूंगी तो फिर मेरे पोते या पोती लोग मुझसे पूछेंगे कि दादी ये बताओ, हम बाहर का सब खा पी सकते हैं, बाहर से चीज़ें मंगा के खा सकते हैं, बाहर बुआ खाना बनाए वो हम खा सकते हैं, भगोने में भाजी नीचे रिफाइंड डालकर हम भाजी खा सकते हैं, वो भाजी के निमित्त ही हुआ, खाली हल्दी नहीं पड़ेगी, बस हम पूजा नहीं करते दादी। क्यों? तो मैं क्या बोलूँगी, ये बोलूँगी कि हमने यही देखा है तो हम इसी को फॉलो करें। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें सही आंसर दूँ। तो इससे के रिलेटिव जो भी आपके पास जवाब है, प्लीज़ आप लोग बहुत समझदार हैं, ज्ञानी लोग हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़, ताकि मैं आने वाली आगे की पीढ़ी को बता सकूँ। क्योंकि हमारे इधर पूछने पे ये होता है कि हमने शुरू से यही देखा तो हम यही फॉलो करें, आपको भी यही करना है। और मैं वो कर रही हूँ, मैं खुद को बड़ी ऊँचा नहीं, मैं कर रही हूँ, मैं उसी रेस में दौड़ी हुई हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। और मेरी बातें अगर किसी को, मेरे रिलेटिव वाले को कुछ खराब लगी हो, कुछ भी हो, तो सॉरी, दिल से सॉरी। हरे कृष्णा।